नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इनके प्रमुख तथ्यों के विषय में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख तथ्य जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है। बजट क्या है? बजट सरकार का सर्वप्रमुख जो है वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष जो आगामी आगामी वित्तीय वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण का सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण का क्या है? आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट क्या है? बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है दोस्तों जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र जारी करता है? तो बजट दोस्तों जो है सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र जारी करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र जारी करता है? बजट किस प्रकार का लेख पत्र जारी करता है दोस्तों? ध्यान रखिए, सरकार की राजकोषीय नीति का सरकार के सरकार के राजकोषीय नीति का सरकार के राजकोषीय नीति का राजकोषीय नीति का सरकार की राजकोषीय नीति का जो है बजट लेख पत्र जारी करता है। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट का प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन, ध्यान रखिए, जेम्स विल्सन को दोस्तों जो भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 112 के तहत जो है अनुच्छेद 112 के तहत जो है सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का प्रथम बजट दोस्तों जो है 18 फरवरी सन 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट दोस्तों जो है R.K. षणमुख शेट्टी। किसके द्वारा? R.K. षणमुख शेट्टी के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो R.K. षणमुख शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में बजट जो है कब प्रस्तुत किया? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? सीताराम, यानी कौन है? निर्मला सीताराम। निर्मला सीताराम जो है, ना रखिए, निर्मला सीताराम जो है भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। प्रथम पूर्णकालिक कौन सी महिला वित्त मंत्री हैं? यानी निर्मला सीताराम प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो संघीय
हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। व्यय की सबसे बड़ी मद होती है दोस्तों, ध्यान रखिए, ब्याज भुगतान। क्या होता है? ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद होती है। यानी हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ब्याज भुगतान है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बजट का ध्यान रखिए, बजट का राजस्व अनुमान, बजट का राजस्व अनुमान, बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है, वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? भारत का पहला अंतरिम बजट जो है किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने। कब? मोरारजी देसाई ने कब प्रस्तुत किया था? 1962-63 में। 1962-63 में दोस्तों जो है मोरारजी देसाई के द्वारा भारत का पहला अंतरिम बजट पेश किया गया था, 1962-63 में। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत, कौन सा? योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था? तो वर्ष 2017-18 के बजट में। कब? वर्ष 2017-18 के बजट में। वर्ष 2017-18 के बजट में तारीख के दोस्तों भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में शून्य आधारित बजट दोस्तों जो है सर्वप्रथम राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट जो है राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। बजट एवं राजकोषीय नीति, एक बार पुनः इसके पर दोहरा देते हैं तो ध्यान पर सुनिए। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। आगामी आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसे? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी, प्रथम बजट जो 18 फरवरी 1860 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करती है? तो किसके तहत प्रदान करती है? अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 112 के तहत प्रदान करती है। अनुच्छेद 112 के तहत स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर.के. षणमुख शेट्टी के द्वारा। आर.के. षणमुख शेट्टी के द्वारा भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में बजट जो है, भारत में बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। कब? 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण थी। प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो व्यय की सबसे बड़ी मद दोस्तों क्या है? ब्याज भुगतान है। ब्याज भुगतान बजट की सबसे बड़ी मद है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों जो है बजट का राजस्व अनुमान लगाया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट
किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो भारत का पहला अंतरिम बजट जो है मोरारजी देसाई ने 1962-63 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में प्रस्तुत किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था? तो 2017-18 में 2017-18 में क्या किया गया था? 2017-18 में समाप्त किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, शून्य आधारित बजट जो है, शून्य आधारित बजट का जनक पीटर एपायर को माना जाता है। किसको? पीटर एपायर को शून्य आधारित बजट का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 ईस्वी में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में, कहाँ पे? अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को, किसको? जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 ईस्वी में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में अपनाया गया। शून्य आधारित बजट जो है भारत में कब अपनाया गया? वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया। ये बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा सर्वप्रथम विवेक देव राय समिति ने की थी। विवेक देव राय समिति के द्वारा जो है रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई थी। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई? निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई? ध्यान रखिए दोस्तों, निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई? तो निष्पादन बजट की अवधारणा दोस्तों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वित्त मंत्री होता है। कौन? वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा यानी भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वित्त मंत्री होता है। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है। कौन सी? आय व्यय ऋण एवं करारोपण की क्रियाएं सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? राजकोषीय नीति कहलाती है। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति को निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष हैं: संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास। संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण यानी आवंटन, वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। ये 4 जो है दोस्तों जो है राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष हैं: संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास।
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो राजकोषीय घाटे का। बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का होता है। राजकोषीय घाटे का होता है, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय घाटे का भारत के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है। वर्ष 1920-30 की बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने, शॉर्ट फॉर्म किन्स से जानिए। तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने 1920-30 की, कब? 1920-30 की बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम यानी सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह द्वारा भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीपी सिंह के द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में। कब क्या पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। दोस्तों ध्यान रखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधारों से। किससे? घरेलू उधारों से। घरेलू उधारों से दोस्तों जो ध्यान रखिएगा, घरेलू उधारों से केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू उधारों से की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, किसको? प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। किसके? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। राजकोषीय घाटे के बराबर होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में राजकोषीय घाटे की अवधारणा सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। कौन? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने 1985 ईस्वी में राजकोषीय घाटे की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पुनः एक बार देखिए, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो विवेक देव ओबराय की समिति ने की थी। किसकी? विवेक देव राय समिति ने रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की प्रशंसा की थी। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वित्त मंत्री उत्तरदायी होता है। वित्त मंत्री जो है आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधी क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। आय व्यय ऋण तथा करारोपण की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? राजकोषीय नीति कहलाती हैं। ध्यान रखिए, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष क्या हैं? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता एवं तथा आर्थिक विकास। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो राजकोषीय घाटे का योगदान होता है। राजकोषीय घाटे का भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है। वर्ष 1920-30 की बृहत मंदी
को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने। प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह द्वारा की गई थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधारों से की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में पारित किया गया था। बात आपको पता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। किसके बराबर? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऐसा ब्याज जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहलाता है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा 1985 में राजकोषीय घाटा की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।